सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार, जो कि आप इस बहुत बड़े विशाल भंडारे की कवरेज के लिए आप सभी आए हैं। आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है 6, 7, 8 सितंबर 2022 को। और इस विशाल भंडारे का आयोजन नेशनली नहीं, विश्व लेवल पे भी ये हो रहा है प्रोग्राम। तो आपको ये कहना चाहेंगे कि जो जन्मदिन और अवतरण दिवस, तो जन्मदिन जो है भारत में महापुरुषों का मनाया जाता है, लेकिन अवतरण दिवस उनका मनाया जाता है जो ऊपर के लोगों से अवतरित होते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि सतलोक आश्रम सोजत जिला पाली राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पे हमारे इस गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इस विशाल भंडारे की तैयारियां चल रही है और अब 2 ही दिन बचे हैं। 6, 7, 8 सितंबर को ये विशाल प्रोग्राम है और इसमें दहेज रहित शादियां होगी, रक्तदान होगा और जो भंडारा होगा उसका निमंत्रण जो सोजत तहसील है, और सोजत तहसील में जितने भी गांव हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने घर घर जा कर के हाथ जोड़ करके उनको निमंत्रण दिया है कि इस विशाल भंडारे में आप आएँ, भंडारा करें। सहपरिवार और सर्व मानव समाज को आमंत्रित किया है संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने ऊंच नीच, जाति पाति को मिटा दिया है और सर्व समाज एक समान है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आप सब मीडिया बंधुओं से भी हमारा आग्रह है कि इस विशाल धार्मिक भंडारे के प्रोग्राम को आप अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाएं और जन जन तक इस संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को पहुंचाने में आप लोग भी सहयोग करें और पुण्य के भागी हुए। सर, आपने अभी बताया है कि भाई दहेज मुक्त आयोजन भी यहाँ पर शादियों को लेकर किया जाएंगे। तो वर्षों से जो चली आ रही है ये परंपरा, जो दहेज की परंपरा है, इसको आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो परंपरा है हमारे पूर्वजों ने भी की है, तो क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे? देखिए सर, हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूर्वज मूर्ख थे, और जिस समय को देखते हुए उन्होंने जो जो व्यवस्थाएं की उनके अनुसार हो सकता है वो सटीक और ठीक होगा। तो उस समय अगर पिता अपने बेटी का विवाह शादी करता था तो उसके साथ में कुछ एक जैसे बर्तन दे दिए, कुछ और सामान दे दिया। तो जब वो बेटी ससुराल जाती थी, तो जब वो अपने भाइयों से, जेठ से, देवर से, ससुर से वो अलग होती थी, तो वो जब अपना घर बसाए तो उसको अगर कुछ बर्तन होंगे, कुछ चूल्हा और गैस होगा, तो वो अपना निर्वाह कर सकती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि जस्ट उल्टा हो गया। आज वो दहेज में परिवर्तित हो गया। मतलब इसमें एक होड़ा-होड़ी हो गई। किसी ने अगर 2 लाख का दहेज दिया है तो दूसरा सोचेगा मैं 5 लाख का दहेज दूं। किसी ने अगर बाइक उसको दी है तो कोई सोचेगा मैं कार दूं। अगर किसी ने 1 लाख का टिका दिया तो कोई सोचेगा मैं 10 लाख का टिका दूं। तो ये प्रथा बढ़ती गई और वो बेटी बाप के लिए बोझ बनती गई। और आज के समय में जब बाप अपनी बेटी का विवाह करने की सोचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सोचते ही। क्यों? कि उसको पता है कि मैं अपनी बेटी की जब शादी करूंगा तो मुझे सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी और उसके पास में पैसा नहीं। अब वो 10-20 लाख रुपए लाएगा कहाँ? डेली काम करने वाला, मजदूर करने वाला, वो लाएगा कहाँ? जबकि उसने अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छा एजुकेटेड किया, लेकिन अच्छा घर, अच्छा लड़का मिलने के चक्कर में वो रह जाता है। और अगर दे भी दे तो उसकी बेटी को जिंदा जला दिया जाता है कि तू दहेज नहीं लाई, फलाने नहीं किया, जबकि वो पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, शिक्षित बेटी है। तो ये प्रथा बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वह काम संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी कर रहे हैं और भारत को दहेज मुक्त बनाएंगे, डोरी फ्री इंडिया।
सर एक चीज और हम पूछना चाहेंगे कि समाज में दहेज ने तो अपनी जड़ों को जमा लिया है और आप दहेज को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में अगर सामाजिक विरोध इसमें उत्पन्न होता है तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे? सर सामाजिक विरोध क्यों उत्पन्न होगा? अगर मेरी बेटी है, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है और मैं उसको दहेज रहित विवाह करूंगा तो समाज क्यों विरोध करेगा? अगर विरोध करेगा तो मैं पढ़ा लिखा, मेरी बेटी पढ़ी लिखी, हम उसको जवाब देंगे ना कि दहेज देके तो हम बिक गए, मैंने मेरी बेटी को बेच दिया दहेज देके, तो मेरी बेटी भी विरोध करेगी, मैं भी विरोध करूंगा और उनको बताएंगे ना ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम बेटी की शादी करते हो, उसमें दहेज देते हो, ये तुम्हारे कर्ज चढ़ता है, तुमने बेटी के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया, अब वो वापस कर्ज चुकाने के लिए वो बेटी फिर तुम्हारे घर में जन्म लेगी, हो सकता है अगले जन्म में वो तुम्हारा बाप बने और तुम उसकी बेटी बनो और फिर वापस वो कर्जा चुकाओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि लेन देन खत्म करो और जन्म मरण का छुटकारा पाना है तो ये लेन देन खत्म करो और सत भक्ति करो और सतलोक चलो। सर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, आपके यहाँ पर संत रामपाल जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कई अन्य प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जैसे आपने बताया दहेज रहित शादियाँ हो रही हैं, रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। तो हमारा आपसे एक सवाल है, भारतीय संस्कृति की कुछ परंपराएं हैं उनको खत्म करने का जो काम आपके द्वारा किया जा रहा है, जैसे मैं नाम लूं मृत्यु भोज का, आदि अनादि काल से चली आ रही इस परंपरा को आप क्यों खत्म करना चाहते हैं? सर आप मुझे ये बताइए कि आदि अनादि काल से जो ये परंपरा चली आ रही है इसका कोई प्रमाण है? जबकि कबीर साहिब जी ने तो अपने वाणियों में और अपने ज्ञान के माध्यम से हमें ये बताया है कि जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर छोड़ने के बाद में किसी दूसरी योनि में चली जाती है, जो 184 योनियाँ बताई, ये दूसरी योनि धारण कर चुकी होती है। यानी कि हमारे जो बाप दादा हैं वो इस शरीर को जब छोड़ते हैं तो दूसरी योनि में जा चुके होते हैं और उसके पीछे जब हम तिया 12वां 11वां करते हैं तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। अगर मुझे वाकई में ही धर्म भंडारा करना है, करवाना है, तो जीते जी मैं मेरे माता पिता को सदगुरु से दीक्षा दिलाऊं, उनके हाथ से दान करवाऊं। और दान किसको करवाऊं? पूर्ण गुरु को, क्योंकि कबीर साहब जी ने कहा गुरु बिन देते दान, गुरु बिन करते यज्ञ, दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। तो गुरु के बिना किया हुआ दान बेकार है। अब वर्तमान में पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा दिला करके वहाँ दान करवाऊँ तो वो उस धर्म भंडारे का मेरे माता पिता को फायदा भी मिलेगा। अब उनके जाने के बाद में मैं वहाँ पे क्रियाक्रम कर रहा हूँ, 12वां कर रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। देखिए सर, तो ये पाखंडवाद कबीर साहब ने खत्म किया है, संत रामपाल जी महाराज इसको खत्म कर रहे हैं और हम सबको मिलके इसको खत्म करना चाहिए। तो सर आप हमें ये बताइए, आपके सतलोक आश्रम में जो ये भंडारा हो रहा है, हाँ। अभी पीछे 2-3 महीने पहले जून में आपने एक भंडारा किया था, बिल्कुल हुआ, प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, बिल्कुल हुआ। और जस्ट 2-3 महीने बाद फिर ये इतना बड़ा विशाल भंडारा आप कर रहे हैं। हाँ। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को इतनी जल्दी आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखो ऐसा है सर, पहली बात तो ये प्रोग्राम होते क्यों हैं, धर्म भंडारे क्यों हो रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज क्यों करवा रहे हैं? अभी 12, 13, 14 जून को 625वां कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया गया, उसमें भी हमारा सत्संग था और भंडारा था, दहेज रहित शादियाँ थी, रक्तदान था। और फिर अभी 6, 7, 8 सितंबर 2022 को फिर ये संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस के ऊपर में भंडारा है। साथ में गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ है। अब ये जो 3 दिन का भंडारा अभी चलेगा 6, 7, 8 को, तो ये 3 दिन का अखंड पाठ होगा गरीबदास जी महाराज की वाणी का। तो ये जो वाणी का पाठ होगा और इसमें यहाँ पे भोजन भंडारा कराया जाएगा। यहाँ पे 5 यज्ञ एक साथ चलती है, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, धर्म यज्ञ और हवन यज्ञ। तो ये यज्ञ होते हैं 5 यज्ञ जो हमारे वेदों में कहा गया है। तो यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है और जीव की उत्पत्ति ब्रह्म ने की है और ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। यानी यज्ञ में पूर्ण परमात्मा सदा ही प्रतिष्ठित रहता है, विद्यमान रहता है। तो आप देखें कि 12, 13, 14 जून को भंडारा था, 3 दिन के अखंड पाठ भी था और 9 आश्रम में, हमारे जो 9 आश्रम है, कुरुक्षेत्र की बात करें, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम रोहतक, सतलोक आश्रम मुंडका, सतलोक आश्रम खमाणो, सतलोक आश्रम वहाँ इंदौर, सतलोक आश्रम शामली। यहाँ पे अभी सेम है 6, 7, 8 सितंबर को सेम 3 दिन का
अखंड पाठ होगा और भंडारा होगा। तो जब ये अखंड पाठ होगा, ये भंडारा होगा, यज्ञ हो रहे हैं, तो आपने देखा जब जून में ये हुए फिर हो रहे हैं, तो आपने देखा अभी इस बार कितनी वर्षा हुई, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में हुई, वर्ल्ड में भी आपने सुना होगा कि वहाँ पे इस तरीके से बाढ़ें आ रही है, बरसात हो रही है। तो ये यज्ञ से वर्षा होती है। तो जब वर्षा होगी, अन्न होगा, किसान अपनी खेती करेगा, खुशहाल होगा। तो ये धर्म भंडारे तो आपको समर्थन करना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि धर्म भंडारे तो होने चाहिए। कबीर साहब जिनका जहाँ धर्म भंडारे होते हैं वहाँ मैं मौजूद रहता हूँ, तो भगवान यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे जो धर्म भंडारे में इतना बड़ा शांति से बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ परमात्मा ने कर रखी है, करवा रखी है, और सारे सेवादार लगे हुए हैं। तो इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद रहता है इसमें। ये जो दहेज प्रथा को आप खत्म कर रहे हो, अगर इसमें सामाजिक विरोध हुआ तो कैसे इसे मैनेज कर पाओगे आप? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है, जो मिडिल क्लास है, वो दहेज से त्रस्त है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, आज का युवा, प्रत्येक युवा के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मिडिल क्लास त्रस्त है, मिडिल क्लास दुखी है। बच्ची के जन्म होते ही मिडिल क्लास के लोग उसको गर्भ में ही मारने का प्रयास कर रहे हैं। उस विचार को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज को जो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को सुन करके, पुस्तक को पढ़ करके, आज के इस समय में लाखों की संख्या में हिंदुस्तान का युवा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करके, और लाखों की संख्या में दहेज मुक्त शादियाँ आयोजित की जा रही है। इसमें हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के इस दहेज मुक्त हिंदुस्तान को बनाने में जो कार्य किया जा रहा है, उसमें आप भी सहयोग करें। सर, आपने जो बताया कि युवा वर्ग के लिए ये पुस्तक है बहुत ही अनमोल है, तो युवा वर्ग के लोग देश निर्माण में अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह इस पुस्तक को क्यों पढ़ेंगे, और इस पुस्तक को पढ़ने से उनको क्या मिलेगा? देखो सर, ये एक पुस्तक है हमारी जीने की राह। इसमें हमारे गुरु जी ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स लिखे हैं। जो आप यूथ की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित जनरल पॉइंट्स बहुत लिखे हैं। और उसमें गुरु जी ने कहा है, लिखा है कि पाठक जनों से निवेदन है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे गुरु जी का जो आदेश है वो भी जन जन तक पहुंच जाएगा इस पुस्तक के माध्यम से। गुरु जी ने कहा है कि पाठक जनों से निवेदन है कि इस पवित्र पुस्तक के पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी लोक और परलोक में सुखी रहेगी। लोक और परलोक, परलोक जो अमरलोक कहते हैं और लोक यानी ये सुखी रहेगी, 101 पीढ़ी सुखी रहेगी। तो जब इतना बड़ा आशीर्वाद संत जी के माध्यम से सफल हो रहा है, मिल रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा। फिर आगे क्या कहा, इसको परमात्मा का आदेश मानकर पूरा परिवार पढ़े, एक पढ़े अन्य सुने, या एक से अधिक पुस्तक लेकर भिन्न भिन्न प्रतिदिन पढ़े। इसमें लिखे प्रत्येक कारण को सत्य माने, मजाक में न लें। ये किसी सांगी की बनाई हुई नहीं है, यह परमेश्वर के गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखी गई है। लाभ उठाएं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज अपने को दास कह रहे हैं, गुलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि परमात्मा का आदेश मान के पढ़ें। तो ये पुस्तक आप पढ़ें, आपके परिवार में बच्चों को बताएं कि इसमें क्या लिखी हुई है। और ये बहुत तेज़ी ऑनलाइन, अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें तो ये जो ज्ञान गंगा है और ये जो जीने की राह है, ये बहुत लोग मंगा रहे हैं, इसको ऑनलाइन फ्री मंगा रहे हैं। आपको भी अगर चाहिए तो इसमें नंबर लिखे हुए होते हैं पुस्तक के पीछे ही। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कॉल करें, अधिक जानकारी लीजिए, संपर्क करें। इसमें नंबर है 8222-880-541-4243-4445। तो आप SMS द्वारा भी ऑनलाइन पुस्तक जीने की राह मंगा सकते हैं। और दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि प्ले स्टोर पे ऐप है संत रामपाल जी महाराज, उसको डाउनलोड करें। और उस ऐप में ये पुस्तक जो है, अगर कोई पढ़ने का समय कम है तो ये ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विशाल भंडारे को कवरेज के लिए आप सभी पधारे। तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि इसमें संत रामपाल जी महाराज ने सभी को सह परिवार आमंत्रित किया है, सर्व मानव समाज को। तो इस मैसेज को
जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें, पुण्य के भागी बने, जो इतना महान काम संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य कर रहे हैं। जी धन्यवाद आपका।